दुरानी साहब, यूं लगता है कि ये सिचुएशन सबको सूट करती है। आ गया बजट, उसके बाद रोज बजट आ रहा है। आज 5 रुपए फिर बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, रन अवे इन्फ्लेशन है। और मगर मुझे लगता है कि ये जो सिचुएशन है, आज डील हो रही है, आज डील नहीं हो रही, आज टार्जन आ रहा है, आज टार्जन की वापसी। तो मेरे ख्याल में ये इस रूलिंग एलीट को बड़ा सूट करता है कि हमें इधर ध्यान लगाई रखें। वतन अजीज़ जो है वो जिस समत में जा रहा है माशी तौर पर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और आप जैसे दर्द दिल रखने वाले लोग हल भी पेश कर चुके हैं। तो यूं लगता नहीं कि एज इफ दिस सिचुएशन इज़ वेरी फेवरेबल फॉर दोज जो इक़्तिदार पे काबिज हैं। जनाब दुरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, इक़्तिदार पे काबिज लोग तो नजर आ रहे हैं, इक़्तिदार कहीं नजर नहीं आ रहा। और इक़्तिदार पे काबिज लोगों के अख्तियारात तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अवाम कहीं नजर नहीं आ रहे। मतलब अब बजट आया या नहीं आया, बजट आया तो किसके लिए आया, बजट आया तो हुक्मरानों के अपने लिए आया, अवाम के लिए एक अजाब आया, और अजाब भी एक लामहदूद अजाब है जो कि थमने को नहीं आ रहा। ये वो तूफान है जो रुकने नहीं पा रहा। मतलब ऐसे हालात, ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे कोई जंगल के अंदर किसी जानवरों की हुकूमत के अंदर कुछ बेचारे कमजोर जानवर हैं और कुछ ताकतवर जानवर हैं जो कमजोर जानवरों को खा रहे हैं। और जंगल का कानून है, यहाँ कोई कानून नहीं है, मुझे तो कोई आइन भी नजर नहीं आ रहा, और मुझे तो किसी किस्म का अवाम का कोई मफाद भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ हुक्मरान नजर आ रहे हैं, उनकी जाती लूट मार नजर आ रही है, उनके जाती मफादात नजर आ रहे हैं, और मुल्क का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा, अवाम का मफाद कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो इस वक्त की हुक्मरानी और ये तर्ज हुक्मरानी जो है, ये चलने वाला नहीं है, ये लूटने वाला है। थोड़े दिन कोई लूट मार करने के लिए जैसे डाकू आया करते थे, लूट मार करके वो चले जाया करते थे। अच्छा दुरानी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, यही सवाल आपसे करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये बताएं, आलमी तौर पर भी कुछ खत आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनके एक वर्किंग ग्रुप जो है उसका खत आया, उनकी एक सबमिशन आई है। इससे पहले हमने देखा अमरीकी जो एक ऐवान ज़ेरी में से उनकी कांग्रेस ने है, उसने किया। कुछ हल यानी हलचल है, या ये भी बस जैसे ही मतलब एक बेमानी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है? कैसा हलचल तो असल में पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अवाम के अंदर है, और इस चीज को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अगर नहीं महसूस कर रहे तो हुक्मरान महसूस नहीं कर रहे, और पूरी दुनिया की तरफ से। और वो दुनिया हमारी दुश्मन नहीं है, दुनिया पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पे बेहतरी देखना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। चीन से लेके, सऊदी अरब से लेके, यूएन से लेके, आप उस तक अमेरिका की कांग्रेस तक आ जाएं, या आप आईएमएफ जहां भी चले जाएं, हर कोई आपके हुक्मरानों को 3 ही मशवरे दे रहा है: पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये तीनों इश्यूज जो हैं, ये पाकिस्तान में एक दूसरे से लिंक है। और जो इस वक्त पैगामात हमें मिल रहे हैं, अब अमेरिकन उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर एक करारदाद आई, हमने उसके मुकाबले में एक और करारदाद ला दी, चलो वो भी ठीक है। लेकिन वो करारदाद क्या रही थी? वो करारदाद ये कह रही थी कि 98% ऑफ द जो उनकी पार्लियामेंट है या उनकी जो कांग्रेस है, वो पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है, वो पाकिस्तान के अवाम के साथ उनका ताल्लुक है। क्या फॉरेन ऑफिस की ये ड्यूटी नहीं थी कि इस एंगेजमेंट को और इस ताल्लुक को वो कोई पॉजिटिव रुख देती थी? ये तो हर एक के साथ जो है वो एक मतलब जंगो जदल के लिए तैयार बैठे हुए लोग हैं, और जिन्हें कुछ पता नहीं है कि दुनिया क्या कह रही है। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है, ये जो स्टेट ऑफ हैंडलिंग विद द अपोजिशन है, गिरफ्तारियां करके, जेलों में डाल के, बंद करके, उनकी साथ तशद्दुद करके, उनके साथ जुल्म करके हुक्मरानी को कायम रखने का तसव्वुर जो है, ये नहीं चल सकता, और मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल सामने, आंखों के सामने देख रहा हूं कि ये सब चीज जो है ये हिल रही है, और ये या तो ये तब्दील करनी पड़ेगी या इन्हें पॉजिटिवली एंगेज होना पड़ेगा,
तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप्स के साथ जेलों से बाहर निकाल के उनसे बात करनी पड़ेगी, या मेरा ख्याल ये है कि ये खुद अपने आप को एक ऐसी सूरत हाल में ले जाएंगे जहां ये दुनिया के लिए काबिल कबूल नहीं रहेंगे। अच्छा दुरानी साहब और ज़मीर साहब, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ मगर एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ ज़मीर साहब आपके लिए। बहुत से एनालिस्ट अजीब सी बातें करते हैं, मेरी ये बात गलत साबित हो, वो कहते हैं कि श्रीलंका कीनिया पहुंच गया है, अब कीनिया से आगे उसकी कौन सी मंजिल है और हम किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, मगर बात करेंगे क्योंकि वी आर अमंगस्ट द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरनेशनल रेटिंग में, मगर यहाँ डील नो डील ये हो रहा है, वो ये आपके सामने एक बेमानी लड़ाई है। क्या सिलसिला है, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ज़मीर हैदर साहब, मैंने सवाल भी किया था, साथ एक फिक्र ऐड कर देता हूँ। यूं लगता है कि ये किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं, जो हमारा बजट बना रहे हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है कि इनके ऐवानों से बाहर ज़िंदगी सड़क पर क्या है। तो आप क्या देखते हैं, आप तो एक अवामी आदमी हैं और आवाम से आपकी डीलिंग भी रहती है, तो डू यू सी एनी बेटर सेंस प्रिवेलिंग इन दिस सच अ डायर सिचुएशन? ज़मीर हैदर साहब। काई साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की, जो मिसाल दी कि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका और कीनिया की जैसा बनने की तरफ बढ़ रहा है, बात यह है कि माजरत से हमारी कौम के अंदर मुझे नहीं लगता, हालांकि बहुत दुनिया कहती है कि जिस दिन ये जो है बॉयल अप हो गया सारा, तो लोग अगर फट पड़े तो ये निकल पड़ेंगे, पार्लियामेंट के ऊपर धावा बोल देंगे। मुझे नहीं लगता। अल्लाह माफ करे। यहाँ पे आए रोजाना, बिल्कुल अल्लाह माफ करे, रोजाना की बुनियाद पर अगर जो शख्स सुबह निकलेगा और उसने एक वक्त का खाना अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो आपका क्या ख्याल है कि वो निकलेगा, पत्थर उठाएगा और उस हजूम का हिस्सा बन जाएगा जो जाके मारना शुरू कर देंगे, और फिर उसके नतीजे में उसको ये नहीं मालूम कि आज का तो घी गई, रोटी और पानी और दूध जो बच्चों के लिए उसने लेके जाना था, हो सकता है वो पकड़ा जाए, धरा जाए और उसके बाद फिर अगले कुछ दिनों के लिए उसके बच्चे खाने पीने से महरूम हो जाए। तो एक तो ये सूरत हाल है। लेकिन आपने सही फरमाया कि शायद हमारे हुक्मरानों को इसकी रियलाइजेशन नहीं है कि इस वक्त ऑन स्ट्रीट ऑन ग्राउंड हालत क्या हो रही है। आए रोज अब तो सफेद पोश जो किसी ना किसी तरह गुजारा करते थे, अब उनका गुजारा भी खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि जी अब दस्तरस से आपकी रोटी, आज ही मुझे पता चला कि जनाब 20 रुपए फी किलो आटा मजीद महंगा हो गया हुआ है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो बेसिक नेसेसिटी आपका स्टेपल फूड है, वो आपकी अगर दस्तरस से बाहर होता जाएगा तो आम आदमी कहां जाएगा। इन लोगों को एहसास नहीं है कि आप, ठीक है आप लग्जरीज के ऊपर लगाएं जी टैक्स, हमें कोई परवाह नहीं है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे 3000 टाइम्स टैक्स बढ़ा दें, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी अजीरन क्यों आप कर रहे हैं? 5 रुपए अब फिर दोबारा आप बिजली की कीमत बढ़ा रहे हैं, और आपको मालूम है कि जो पिछले साल इस टाइम पर जो बिजली थी उससे 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बिल आ रहे हैं मिनिमम, जो कि बहुत लोअर स्लैब पे है। बात यह है कि आप लोगों की प्रायोरिटीज हम जब देखते हैं ना, वो ये है कि जी नहीं, पार्लियामेंटेरियंस के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ने चाहिए, जिन्होंने बजट तैयार किया था उनको 3 इंक्रीमेंट्स मिल जानी चाहिए बेसिक पे की, क्योंकि उन्होंने दिन रात काम किया है। और मुझे मालूम है जो कि पिछले 30 साल में मैंने चंद साल जो बजट कवर किया है, 15-16 साल, कि कितना काम हेक्टिक काम हो रहा होता है, चाहे वो एफबीआर हो, चाहे फाइनेंस हो या दीगर। ज़मीर साहब, अब तो बजट भी हमें बनाने की इजाजत नहीं है, अब तो बजट भी बनाने की हमें इजाजत नहीं है। तो अच्छा फिर भी अब मैं हम मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। 3 बातें हैं दुरानी साहब, मैं 1-2 खबरें देता हूं आपको पहले कि $8 बिलियन की हमने जो अशियाई ज़रूरियात थी, चावल थे, सब्जियां थी, वो एक्सपोर्ट कर दी, यहाँ कीमतें आसमान पर चली गई। $11 अरब की हमने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ एक फैक्ट्री काम कर रही है और वो बहुत पैदावार है उसकी, और वो गद्दारी के मुकदमे और आर्टिकल 6 निकाल रही है। अब आप सुना है कि पंजाब में पीटीआई के लोगों पर ये, तो इसमें माशाल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, जो गद्दारी के जो हम मुकदमे प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। असल में
काई साहब, हम जैसे ज़बीर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि कहाँ कब कैसे लोग निकलेंगे सड़कों पे। मुझे तो लग रहा है कि ये अगर सड़कों पे निकलेंगे तो ये सिस्टम इम्प्लोड हो जाएगा, ये अपने बोझ से खुद ही बैठ जाएगा। इन हुक्मरानों को ना कोई बचाने वाला होगा और ना इनका गार्ड बचेगा और ना ये खुद बचेंगे। ये इस सूरत हाल में जो इस वक्त मुआशी हालत है और जो इस बजट के बाद हाल बनने जा रहा है, इनकी पार्टियों के अपने अंदर से बगावत हो रही है और हो जाएगी। कोई फर्ज जो है इस वक्त किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप उस दिन को अपनी आंखों से देख सकते हैं जिस दिन हर गली के अंदर और हर बिजली के बिल लेने वाला और हर मीटर वाला और हर पानी का मीटर वाला और हर गैस के मीटर वालों को लोग जूतियां मार रहे होंगे। पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने के लिए जा रहा है और ये हुक्मरान जो है ये बांसुरी बजा रहे हैं अमन की और ये दौरे कर रहे हैं मुल्कों के और ये अवाम को मतलब वो कहानियां सुना रहे हैं बना बना के टीवी पे चला रहे हैं, वो इश्तिहारात चला रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में ये यहाँ पर पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है। मैं आज भी एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, मैंने उन्हें कहा कि यहाँ कोई चीज नहीं चलेगी, ना सी पैक को चलने दे रहे हैं, ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलने दे रहे हैं, ना पाकिस्तान के अंदर तरक्की के अमल को चलने दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का मुकदमा तो इनका साइड बिजनेस है काजी साहब। इनका असल बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी का है जो ये मुल्क से बाहर रखते हैं। असल बिजनेस तो इसका उस पैसे का है जिसको ये यहाँ से मुल्क से बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। असल इनका बिजनेस तो ये है कि पहले ये मुल्क के अंदर कर्जों में से चुराते थे, अब ये अवाम की जेबों में हाथ डाल के उसमें से निकालने की कोशिश, बल्कि अब तो उनके गर्दन में हाथ डाल के उनके मतलब सब कुछ उनके अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। अब जो कुछ है वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनसे लूट के ये यहाँ से फरार हो जाए, या इनका इस मुल्क में अब कुछ नहीं बचा हुआ, ना ये अपना कुछ रखना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क के अवाम को अपने इस्तेमाल के लिए अब तक रखा हुआ था। अब उनके जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ने के लिए ये बेचैन है और उसके बावजूद ये हुक्मरान है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये गद्दारियों के मुकदमे अल्लाह करे पूरी कौम को गद्दार डिक्लेयर कर देंगे, ताकि एक दफा हमें अपनी औकात पता चल जाए कि हम हुक्मरानों की नजर में गद्दार हैं। इन्हें गद्दार कहेंगे तो ये तो हमारे ऊपर मुकदमा बना देंगे। अगर ये हमें सारी कौम को गद्दार डिक्लेयर कर दें, हमें वो भी कबूल है, लेकिन हमारी जान छोड़